नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेष राशिफल जुलाई माह 2023। मेष राशि यानी कि जन्म राशि, मेष राशि के जो जातक होते हैं, जिन व्यक्तियों का मेष राशि में जन्म होता है, मेष राशि के व्यक्तियों के अंदर बहुत तेज दिमाग होती है। मेष राशि के जातक कभी भी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, पराधीनता को वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जन्मजात ही उनके अंदर एक लीडरशिप होती है। यानी कि एक छोटे से बच्चे को भी आप देखेंगे तो वो बच्चों के समूह में लीड कर रहा होगा। बुजुर्गों के समूह को देखेंगे तो वहां पर भी मेष राशि वाला आपको फ्रंट रो में ही मिलेगा, यानी कि पहली लाइन में, पहली पंक्ति में बैठा हुआ मिलेगा। मेष राशि के व्यक्ति को एक पावरफुल शासक माना जा सकता है, प्रशासक। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में मेष राशि के विषय में जुलाई के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे। पूरी माह किस तरह से आपके जीवन में फल को देने वाला होगा, किस तरह से आपको अपने जीवन में रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट इस माह में आप कर सकते हैं, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके इस महीने को खराब कर सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या उसके लिए उपाय करना है, ये कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। इस महीने में एक खास ग्रह राशि परिवर्तन करेगा। उस राशि परिवर्तन से आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो हमारे कार्यक्रम को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि कार्यक्रम तो देख रहे हैं पर लाइक बहुत कम कर रहे हैं। लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी आप कर रहे हैं, ये हमारे लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। कई बार हमें समझ में नहीं आ पाता है कि क्या हम सही बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आगे उसे और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएँ। ज्योतिष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हर किसी को इसको समझना जरूरी होता है। और जब एक बार ज्योतिष विषय समझ में आने लग जाती है तो फिर आप अपने जीवन के अंदर बेहतर रणनीति का इस्तेमाल करके अपने जीवन के शानदार तरक्की, उन्नति, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने में समर्थवान स्वयं बन जाते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए इस माह में बनने वाले ग्रह चार्ट को इस चार्ट से आप देखें, समझें इसे। चंद्रमा गुरु राहु की युति मेष राशि में, सूर्य बुध का बुधादित्य योग कुछ समय के लिए बनेगा पराक्रम में आपके। चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल ग्रह पंचम भाव में, यानी कि मंगल ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे, केतु तुला राशि में, और शनि की वक्री अवस्था लाभ स्थान पर लगातार पूरे माह में गोचर करने वाला रहेगा। मेष राशि के जातकों के सेहत स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के जो आपकी दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को भी इस माह में आप पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। यानी कि इस माह में स्वास्थ्य का ग्राफ आपका बेहतर होगा, पहले से ज़्यादा आप काम कर पाएंगे, ज़्यादा पराक्रमी रहेंगे। और इस माह में आपको कुछ महत्वपूर्ण नए तरीके के कामों से जुड़ने के कारण आपकी पराक्रम, आपकी शारीरिक परिश्रम जो है लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। अब हमने जो ग्रह के बारे में बात की कि महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन, यानी कि सूर्य ग्रह के विषय में हम बात कर रहे थे। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मिथुन राशि से कुंभ राशि में 17 जुलाई को गोचर करेंगे, और जैसे ही सूर्य कर्क राशि में संक्रांति करेंगे तो सूर्य निर्बल हो जाते हैं। सूर्य के निर्बल होने के कारण ही मेष राशि वाले जातकों को थोड़ी सी बौद्धिक विकास
लव लाइफ, विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी बेहतर परिश्रम, बेहतर एकाग्रता को बनाने की आपको आवश्यकता रहेगी। आत्मबल थोड़ा सा आपका कमजोर होगा और आप अपने याद किए हुए जो विषय आप भली भांति समझते हैं उस विषय का भी सही तरीके से उत्तर ना दे पाने के कारण से आपके रिजल्ट आपके मनोनुकूल ना आएंगे, ना आ पाए, तो ये एक समस्या हो सकती है। सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर होने से थोड़े से एसिडिटी, खान पान और पेट से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र बन रहे हैं। शुक्र सप्तमेश होकर के चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का केंद्र और त्रिकोण में गोचर होने के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट शानदार रहने वाली है। पारिवारिक सुखद वातावरण पूरे जुलाई के माह में आपको मिलने वाला है और जुलाई के महीने में कुछ नए तरीके की व्यापारिक सफलता और व्यापारिक प्रतिष्ठान की विस्तार, यानी कि व्यापार स्थल को थोड़ा सा विस्तृत कर पाएंगे, बड़ा व्यापारिक स्थल को प्राप्त कर पाएंगे और व्यापार के लगातार विस्तार से आपका मनोबल इस माह में बहुत ही शानदार रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे और इस पूरे महीने में आप पारिवारिक सुख सुविधाओं को भी लग्जरीज में बदलने में आपको सहायता मिलने वाली है। करियर के अंदर देखेंगे तो निश्चित रूप से शनि के वक्री अवस्था होने के कारण से करियर में लगातार आपकी हार्ड वर्किंग, लगातार आपका मेहनत परिश्रम आपको एक बेहद शानदार शुभ समाचार इस माह में दे सकता है। बड़ी प्रमोशन से आप जुड़ सकते हैं या फिर बड़ी इंक्रीमेंट आपके जीवन में कुछ बेहतर तरीके से आपकी व्यवस्थाओं को, आपके जीवन में रहन सहन के स्तर को, जीवन शैली को और आत्मनिर्भरता का एक लगातार विस्तार करने का जुलाई के महीने में मेष राशि वालों को अवसर मिलेगा। अब यहां पर समस्या क्या है, तो गुरु और राहु ये दोनों ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति दरअसल भाग्य के स्वामी हैं। हमें समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज में तरक्की करने के लिए हमें कंपटीशन करनी पड़ती है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो करियर में हो, नौकरी में हो, किसी भी तरह की जीविकोपार्जन से आप जुड़े हुए हैं, हर जगह आपको एक कंपटीशन की सामना करना पड़ता है। देखिए, राहु ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु एक ऐसा ग्रह है, मैटेरियलिस्टिक ग्रह माना जाता है। सूर्य बुध का महत्वपूर्ण युति बना रहेगा कर्क राशि में भी और मिथुन राशि में भी, यानी कि तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में। तो सूर्य राहु के किसी प्रभाव को हम महत्वपूर्ण तब मानते हैं जब बुध का प्लेसमेंट राशि चक्र में, जन्म कुंडली में अच्छे जगह पर हो, तो आप राहु के भी अच्छे प्रभावों की कल्पना कर सकते हैं। तो इस माह में आपको राहु के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए, क्योंकि राहु भाग्येश के साथ गोचर कर रहा है, भाग्य के पावर को, राहु में ताकत है, ऊर्जा है, वो एक्टिवेट कर सकता है। तो इस माह के महत्वपूर्ण खास उपाय आपको क्या करने हैं, जो हमने आपको बोला था शुरू में कि लास्ट में उपाय बताएंगे। तो इस माह में उपाय क्या करनी है, तो राहु ग्रह के शांत्यार्थ माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का रोजाना आपको 108 बार जप करना चाहिए। एक घी का ज्योत घर में जलना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और आपको लगातार इस पूरे माह में सकारात्मक वातावरण से जुड़ना है। जहां पर नकारात्मक बातें हों, आप वहां से तुरंत एग्जिट करिए, बाहर निकलिए और वहां पर आप जुड़िए जहां पर सकारात्मक वातावरण आपकी बने। क्योंकि राहु ग्रह मैटेरियलिस्टिक ग्रह होने के कारण से जिस तरह के आवेश में आप रहेंगे, जिस तरह के परिवेश में रहेंगे, उसी तरह का प्रभाव आपके जीवन में ये एक्टिवेट करता है।
तो आपको सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना होगा। धर्म कार्यों में अरुचि पैदा करता है, परंतु यदि लगातार आप धर्म कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो फिर आपको वो उसी कार्य पर आगे बढ़ाएगा। यानी कि जिस तरह के व्यवस्था को हम जीवन में बनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और लगातार उस पर काम करते हैं, तो फिर राहु हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक ऊर्जा, ताकत हमारे जीवन में एक्टिवेट कर देता है। तो टोटल यदि इस माह का रिजल्ट की बात करें तो शानदार व्यापारिक डेवलपमेंट, करियर में अच्छा तरक्की आप देख सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके मांगलिक जीवन के लिए शुभ फल देने वाला होगा और इस माह में आपको संतान, विद्या, बुद्धि, लव लाइफ, इन चीज़ों पे थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। बाकी हमने उपाय आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर हमने गोचर ग्रह के आधार पर आपको आपके जन्म राशि की संपूर्ण विश्लेषण बताई है। यदि आपको लगता है कि कोई जन्म कुंडली का या जीवन के महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमारे द्वारा आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे और बिना कुछ लिए बताएंगे, यानी कि निःशुल्क रूप से बताएंगे। कई बार जीवन में व्यवस्था हमारी इतनी कमजोर होती है कि हम शुल्क दे पाने में असमर्थ होते हैं और हमें जानने की इच्छा तो है लेकिन हम बेबस हो जाते हैं। तो यदि इस तरह की कोई आपके जीवन में समस्या है तो आप बिल्कुल चिंता न करें, तत्काल आप हमसे जुड़ें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये चार्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। बस बदले में आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।